हाउ डिड यू कन्विंस्ड योर पेरेंट्स कि नहीं मुझे म्यूजिक ही करना है ओवर एनी करियर? मुझे लगता है आर्टिस्ट कभी कन्विंस कर ही नहीं पाता है पूरी जिंदगी में पेरेंट्स को, दोस्तों को, वो वैसा जस्टिफाई करवा ही नहीं पाता है वो वाली मोमेंट जो वो खुद फील कर रहा होता है। अच्छा, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं या फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जिस तरीके से भी आना चाहते हो, सबसे पहले तो बी ओवर कॉन्फिडेंट। लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंट रहना, नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट रहना है। तो वो 2014 की बात थी। उसके बाद घर से राशन पानी जब बंद हुआ ना, तब रियलिटी समझ आती है भाई कि पहले तो आप यूनिवर्सिटी में है, यू आर अ प्रोटेक्टेड चाइल्ड, आपको मेस से खाना मिल रहा है, योर पेरेंट्स आर पेइंग फॉर दैट, योर बिल्स और एवरीथिंग। एंड जब आप बाहर आते हो तब आपको पता चलता है कि तो मैरिड के जितने पीछे होटल थे ना, तो सारे में हमने 2-3 होटल दिन के बांटे होते थे। मॉर्निंग की कॉफी हमारी किसी ना किसी होटल में ही रहती थी, ताकि किसी मैनेजर को पटा के वहां पे बिठा के हम अपनी परफॉर्मेंस दिखाते थे कि भाई हम ऐसे ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं, कोई शादी, मुंडन, ब्याह कुछ भी होना तो हमें बुक करना। हर आर्टिस्ट की एक कहानी होती है उन स्ट्रगल्स की, उस मेहनत की और उन मोमेंट्स की जो उन्हें स्टार बनाते हैं। तो आज हम लेके आए हैं एक ऐसे ही टैलेंटेड सिंगर जिन्होंने पंजाबी इंडस्ट्री में अपनी काफ़ी अच्छी पहचान बना लिया है। तो सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। तो स्वागत है सुखबीर गिल का। सत श्री अकाल जी। तो सर, जो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट था उसका एक्सपीरियंस कैसा था? डिड यू थॉट कि वो इतना इम्पैक्टफुल होगा? एक्चुअली इस इंडस्ट्री में आना ही मेरा एक को इंसिडेंस था, मतलब नथिंग प्लान्ड। मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, सो आई वाज परफॉर्मिंग देयर। सो हरभजन मान जी कॉट मी देयर एंड उन्होंने मुझे स्टेज से बोला कि आपकी स्टैंड अप कॉमेडी अच्छी है, चलो एक फिल्म करते हैं। और तब तक मैंने कभी थिएटर में फिल्म नहीं देखी थी। कैन यू इमेजिन? अभी भी आई बिलोंग फ्रॉम तरन तारण, एंड तरन तारण में अभी भी थिएटर नहीं है, इतने बड़े जिले में थिएटर नहीं है, सिनेमा नहीं है। तब तक मैंने कोई इतनी फिल्म देखी नहीं थी और मुझे पता नहीं था कि फिल्म क्या होती है, कैसे होती है। हाँ, स्टेज किया था, थिएटर किया था, तो बट कोइंसिडेंटली वो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई हैं। हाँ, वो एक ना गॉड्स, किसी ने मुझे चीज़ बोली थी कि गॉड्स प्लान्स आर ऑलवेज बिगर देन अस प्लान, आवर प्लान्स, राइट? सो वो चीज़ मेरे साथ हुई है। मैंने कुछ जब नहीं प्लान किया था और वो सरप्राइजेज जो भगवान से मिले, आई थिंक सो आई एम वेरी लकी इन दैट। या आपने कुछ ऐसा सोचा भी नहीं होता जो आपको मिल गया एकदम से। सो व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर, तो कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स उस टाइम पे आप फेस कर रहे थे या इट वाज गुड टू गो फॉर यू? नहीं, बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल्स रहे, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या था, मैं आइल्स कर रहा था, मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं बाहर जाऊँ, क्योंकि मेरे भाई बहन सारे बाहर हैं, तो कज़न वगैरह सारे बाहर हैं, क्योंकि थोड़ा पंजाब में ट्रेंड है ना, पंजाबियों का कनेडा कनेडा तो रहता ही है यार। यू नो द Yeah. ब्रेन ड्रेन स्टोरी, राइट? Yeah. सो वैसा ही चल रहा था और मैं आइल्स करते करते भाग आया था। तो उस कारण मैंने घर वालों को बोला नहीं, अब मुझे यही करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से एक लत लग चुकी थी फिल्म्स करने की। तब मैंने 3-4 फिल्म्स कर ली थी एज एन एक्टर। एक रियलिटी शो था, वो भी कर लिया था नोएडा फिल्म सिटी में, और वो सब चीज़ें सॉर्टेड चल रही थी। तो घर वालों को लगा कि बाहर जाना चाहिए, मुझे लगा मुझे यहाँ पे करियर बनाना चाहिए। तो उस कशमकश में उन्होंने बोला, हाँ, अगर लगता है कि ये चीज़ बेनिफिशियल है तो रिस्क लो, कमाओ और खाओ। तो वो 2014 की बात थी। उसके बाद घर से राशन पानी जब बंद हुआ ना, तब रियलिटी समझ आती है भाई कि पहले तो आप यूनिवर्सिटी में है, यू आर अ प्रोटेक्टेड चाइल्ड, आपको मेस से खाना मिल रहा है, योर पेरेंट्स आर पेइंग फॉर दैट, योर बिल्स और एवरीथिंग। एंड जब आप बाहर आते हो तब आपको पता चलता है कि उन्हें बोलते हैं वेक अप टू द रियलिटी। ये उसमें डाल देना आप इफेक्ट्स में। तो जब वो हुआ मेरे साथ, तो कैन यू इमेजिन, हम 22 सेक्टर में एक 2 BHK टाइप का एक फ्लैट था जिसमें हम 7-8 लोग रहते थे। एंड अभी वो सारे ही ये परफेक्ट है, मतलब अपने अपने काम में, कोई बॉलीवुड फिल्में कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ हम सब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से निकले थे ऐसे स्टूडेंट्स। एंड तब मुझे रियलाइजेशन हुई, जब हम सुबह का, मैं क्या करता था, मेरे पास स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब आर्ट था, स्टैंड अप कॉमेडी में करता था। और तब स्टैंड अप कॉमेडियंस की इतनी वैल्यू नहीं थी 2014 में, राइट? तो हम लोग, मैं और मेरा एक स्टैंड अप कॉमेडी का पार्टनर होता था, हम दोनों JW मेरिट की जो पीछे वाली लेन है ना 43 वाली, तो मेरिट के जितने पीछे होटल थे ना, तो सारे में हमने 2-3 होटल दिन के बांटे होते थे।
मॉर्निंग की कॉफी हमारी किसी ना किसी होटल में ही रहती थी, ताकि किसी मैनेजर को पटा के वहां पे बिठा के हम अपनी परफॉर्मेंस दिखाते थे कि भाई हम ऐसे ऐसे परफॉर्म कर या सकते हैं, कोई शादी मुंडन ब्याह कुछ भी होना तो हमें बुक करना। सो करते करते आफ्टर मतलब फिर रात के खाने की बात आती थी। दोपहर का खाना हम अपने जेब से खा लेते थे क्योंकि वो 15-20 रुपए की चावल की प्लेट होती थी, बट रात का खाना था वो तो आपको पता है जी, गुरु का लंगर चलता था 22 सेक्टर का गुरुद्वारा। तो चला ऐसे 2-3 महीने, फिर मतलब 6 महीनों में जाके थोड़ा थोड़ा सेटल डाउन हुआ। ओके, सो व्हाट वाज दैट वन पॉइंट आपके करियर में जब आपने सोचा कि हाँ भाई अब तो लोग मुझे पहचानना शुरू हो चुके हैं, मतलब दैट वाज अ वाओ मोमेंट कि आपको लगा यार ये चीज़ हो गई, मतलब अब तो लोग मुझे पहचान रहे हैं। ये मेरे साथ हुई थी चीज़, मैं जब एक थिएटर का प्ले था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, आप जानते हैं, उनका एक प्ले था चरणदास चोर। ओके। हबीब तनवीर जी जिन्होंने एनएसडी फाउंड करी है ना, हम्म। तो उनका लिखा हुआ वो प्ले था, वो मैं एज अ लीड एक्टर करता था। ओके। एंड उस प्ले से मुझे एक ऑडिशन आया और उस ऑडिशन से मेरा एक स्क्रीन टेस्ट आया। तो बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर थे श्याम बेनेगल साहब, अभी रिसेंटली वो एक्सपायर हुए हैं, बॉलीवुड से लेजेंडरी डायरेक्टर। उनका एक ऑडिशन था, अभी भी आप जाएंगे करतारपुर साहिब में ना, तो जंग आज़ादी में एक म्यूजियम एक फिल्म चलती है जो उन्होंने डायरेक्ट करी है, ओह। पंजाब के जो शहीद हुए हैं करतार सिंह सराभा उनके ऊपर, तो वो मैंने लीड किया था पार्ट। और वो पार्ट अभी भी आप गूगल करेंगे ना तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, मेरा श्याम बेनेगल साहब का नाम, कि हमने वो चीज़ बनाई थी और अभी भी वो चीज़ मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि 50 साल उस म्यूजियम में चलेगी वो फिल्म। ओह, सो वो मेरी जिंदगी के साथ एक ऐसी लेगेसी चीज, कंटिन्यू हो रही है मतलब उनकी। बॉलीवुड के स्टार्स ने जब वो हम्म। चीज़ जब वो न्यूज़ सर्कुलेट हुई, मुंबई में उसका सेट लगा हुआ था, हम्म। एंड दैट टाइम मतलब मुझे तो एज अ स्टार ट्रीटमेंट मिल रहा था सच में। मैं पहली बार मैंने सोचा था कि अपने पैसे से कभी मुंबई नहीं जाऊंगा, इतने इकट्ठे भी नहीं हुए थे कि फ्लाइट का खर्चा कर पाऊँ। तो पर वो प्रोडक्शन के खर्चे से जब गया था तो मुझे तब फील हुआ था कि हाँ यार कुछ तो है, अगर मेरे लिए इतना कुछ किया जा कुछ तो रहा है कर तो लिया हाँ। मैंने और फाइनली। वहां पे जाके मुझे ऐसा लीड एक्टर वाला फील नहीं आ रहा था। फिर जो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर थे श्याम रावत साहब, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, इज अ जेन्युइन गाय, बेस्ट गाय इन बॉलीवुड। उन्होंने बहुत सारी फिल्में करी हैं, मतलब बहुत बॉलीवुड की फिल्में करी हैं ना, जब वी मेट के भी वो कास्टिंग प्रोडक्शन सब डिज़ाइन की उन्होंने, ऐसी वैसी फिल्में करी हैं। तो उनकी ब्लेसिंग के कारण ये फिल्म मुझे मिली। और इस फिल्म के बाद जब बॉलीवुड स्टार्स ने मुझे टेक्स्ट किया कि लेट्स कीप इंस्पायर ईच अदर, ये वो समथिंग ऐसे ऐसे जब टेक्स्ट आए ना, तो दैट दैट टाइम मुझे लगा कि यार अब वो टाइम आ गया है कि है ना, एक स्ट्रगल से निकल के आप कुछ बन चुके हो। बट कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण फिर मुझे वापस अपने होम टाउन ही आना पड़ा। ओह। तो फिर यहाँ से मेरी स्टोरी कंटिन्यू होती है। तो अभी आपने बताया कि आपके पेरेंट्स ने बोला कि वो, बट हाउ डिड यू मैनेज उनको कन्विंस करने के लिए कि नहीं भाई मैं तो म्यूजिक ही चूज करूंगा ओवर एनी स्टेबल करियर, क्योंकि पेरेंट्स का तो ये होता है कि भाई अच्छा जॉब करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, मतलब दे ऑलवेज विश बेस्ट उनके बच्चों के लिए ना। तो हाउ डिड यू कन्विंस योर पेरेंट्स कि नहीं मुझे म्यूजिक ही करना है ओवर एनी करियर? मुझे लगता है आर्टिस्ट कभी कन्विंस कर ही नहीं पाता है पूरी जिंदगी में पेरेंट्स ओके। को, दोस्तों को, वो वैसा जस्टिफाई मतलब करवा ही नहीं पाता है वो वाली मोमेंट जो वो खुद फील कर रहा होता है। एग्जैक्टली मतलब। आर्टिस्ट की मैनिफेस्टेशन ना जन्म से ही बड़ी स्ट्रांग होती है। आप कभी भी हम्म। किसी आर्टिस्ट से मिलेंगे, कोई भी आपको आर्टिस्ट मिलेगा जिंदगी में, से पूछ के देखना, उसकी मैनिफेस्टेशन जन्म से ही बहुत स्ट्रांग होती है। वो अपने विजन अपने सबकॉन्शियस माइंड में देख चुका होता है मुझे क्या क्या चीजें कैसे कैसे करनी है। तो मतलब अभी भी वो सेम पीरियड चलता रहता है। शायद दिलजीत पाजी भी अपने पेरेंट्स को प्रूव कर रहे होंगे कि मैं अभी और बड़ी स्टेजेस पे जाऊंगा। गिप्पी गरेवाल पाजी अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को प्रूव कर रहे होंगे कि हम इससे भी बड़ी फिल्में बनाएंगे, या। अपना प्रोडक्शन हाउस और बड़ा होगा। आमिर खान अपनी फैमिली के साथ अभी भी सलाह कर रहे होंगे कि हम और बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स कौन सी बना सकते हैं। सो आर्टिस्ट ना हर पॉइंट पे वो ऐसी वो बोलता है ना कसवट्टी पे रहता है जहाँ पे उसको परखा ही जाता है हर बार और उसको प्रूव करना होता है। ये आर्टिस्ट की लाइफ का एक पार्ट है। तो इसमें कोई दुख वाली बात नहीं है। इट्स नॉट अ सैड स्टोरी। सैड बीजे मत चलाना पीछे एडिटर्स प्लीज इसमें कोई सैड स्टोरी वाली बात नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ आर्टिस्ट लाइफ। या। क्योंकि अगर देखो यार प्रोफेशन होता है। अभी आप अगर किसी कॉर्पोरेट को ज्वाइन करते हो तो आपको पता है भाई बॉस की गाली खानी पड़ेगी खानी इतने से इतने पड़ेगी, टाइम यस। तक, है ना, ये प्रेशर आएगा, वर्कलोड रोल्स एंड आएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह वो। हाँ, और आर्टिस्ट को पता है कि डायरेक्टर से चीजें सुननी पड़ेंगी, घर वालों को प्रूव करना पड़ेगा, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, आपको हर पैर पे प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि ये कोई सर्टन जॉब थोड़ी है कि सरकारी जॉब एक बार लाल बत्ती लग गई तो उसके बाद आपकी प्रमोशन होती जाएगी। स्टेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। वो आपको स्टेबिलिटी रखनी पड़ती है, या। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है अपने काम की। सो
डू यू फील कि पंजाबी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म जैसी चीजें हैं? नहीं, यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसा बहुत कम है मेरे ख्याल में। तो ऐसा होता तो मैं कभी डायरेक्टर ना बन पाता, मैं कभी सिंगर ना बन पाता, मेरे जैसे को कभी चांस ना मिलता है ना। मतलब जहाँ हरभजन मान जैसे स्टार जो हैं वो मतलब मेरा मतलब मुझे क्यों प्रेफर करते कि मतलब आप फिल्में करो, चीज़ें करो। नेपोटिज्म आई डोंट थिंक सो। पंजाब में नहीं है, टचवुड, पंजाब में तो बिल्कुल नहीं है। अगर होता भी तो एक मूवी मिल सकती है, 2 मिल सकते हैं, कितनी मूवीज मिल जाएंगी ना नेपोटिज्म के सिर पे। सो डू यू आपको पता है पंजाबी इंडस्ट्री बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है पिछले कुछ सालों से, सोशल मीडिया की वजह से कह लो या किसी भी चीज़ों की वजह से। तो व्हाट डू यू फील कि एक मेन ऐसा क्या की होल था या की पॉइंट था जिसकी वजह से इतनी रैपिड ग्रोथ मिली है पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को? आई थिंक सो। अगर म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें ना, तो पंजाबी म्यूजिक मतलब स्पेशली पंजाबी लैंग्वेज जो है वो इतनी प्यारी है। आई थिंक सो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लैंग्वेज मतलब कैसी होती है कैसी, मेरी माँ बोली है, मैं इसलिए प्रेज कर रहा हूँ। ये जेन्युइन फैक्ट है, जो साउथ इंडियंस भी ये चीज बोलते हैं कि हम लोग ना आपके सैड सॉन्ग्स में भी एनर्जी फील करते या हैं, आपके सैड सॉन्ग्स में भी बीट होती है, आपके रोमांटिक सॉन्ग्स में भी बीट है, आपके हर जगह पे बीट है। और पंजाबियों का खासकर ऐसा है, स्पेशली जो सरदार फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको पता है, ये लोग म्यूजिक में ही पैदा होते हैं और म्यूजिक से ही इनका मतलब अंतिम समय होता है। आप अगर सिख धर्म की बात करेंगे तो जब बच्चा पैदा होता है तब पाठ करवाया जाता है, गुरबानी और सुनाते गुरबानी हैं। है ही 31 रागों में। तो रागों में तो म्यूजिक तो हम खून में है ना, ब्लड में है। या ऐसा बोला जाता है कि बहुत म्यूजिक गुरबानी से ओरिजिन हुए हैं, क्योंकि गुरबानी में इतने सारे राग सुर और वो 31 सब राग है। हैं या गुरबानी में, टोटल 31 राग हाँ, हैं। पर मतलब उससे इतनी वर्सेटाइल चीजें बन गई कि मतलब पीपल आर जस्ट फैन ऑफ इट अब की। ऑफ कोर्स। तो अब या आप देखिए, जब किसी की मृत्यु होती है सिख धर्म में भी है ना, जब पंजाब में, तो लास्ट में जो अलाहनियां पढ़ी जाती हैं वो भी एक राग में है। या सो मतलब मतलब क्या बोलते हैं, म्यूजिक में ही जन्म है और म्यूजिक में ही मौत है। तो म्यूजिक इतना जुड़ा हुआ है और इस जुबान को प्यार दिया जाता है वर्ल्ड वाइड। चाहे वो कोई गोरा भी सुन रहा है तो वो एक ना हर जुबान की खासियत, एक क्या बोलते हैं, अटैचमेंट होती है, किसी इंसान को अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है। तो पंजाबी में वो मैक्सिमम है, बहुत इम्पैक्टफुल है आपके अकॉर्डिंग ये मतलब। इम्पैक्टफुल है। ठीक है। सो यू फील कि सक्सेसफुल होने में सिर्फ मेहनत काम आती है या लक भी मैटर करता है? दोनों। दोनों। तो अगर रेशो देनी हो तो आप कितनी कितनी रेशो दोगे 50 दोनों को? 50। 50-50? क्योंकि इफ यू हैव टैलेंट, हाँ। यू हैव टू बी देयर एट दैट राइट पॉइंट एट दैट राइट मोमेंट। या क्योंकि अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अभी सपोज करो मैं अगर मास्टर सलीम का बेटा हूँ और मैं सारेगामा का ऑडिशन दिया ही नहीं, मैं घर पे बैठा हुआ हूँ ना, और मेरा लक भी नहीं काम किया, मुझे किसी क्रिएटिव डायरेक्टर ने नोटिस नहीं किया, घर पे बैठ के मैं क्या ही कर लूँगा। अब तो बहुत अच्छे मीडियम आ गए हैं, माध्यम आ गए हैं कि या आप अपनी रील अपलोड कर सकते हैं, तो आप अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं। तो वो भी लक है, रील चल गई तो आपको पता है या जिंदगी एग्जैक्टली। है ना। वो तो लोग तो थोड़ा बहुत कमर हिला ला के इतने पैसे कमा रहे हैं। या आर्टिस्टों के पास तो फिर भी कुछ ना कुछ वर्थ होता है। यस। सो क्या फैंस को सुखबीर गिल और परमीश वर्मा को कोई कोलैब देखने को मिलेगा? इंशाल्लाह। हमने अभी रिसेंटली गाना किया है, सिफ्त हमारा गाना काफ़ी या मकबूल हुआ है, वो मैंने डायरेक्ट किया था परमीश पाजी के साथ। तो हम लोग तो आई थिंक सो, मैं उनके साथ 5 साल हो गए, 5 साल से हम काम कर रहे हैं और अब तो फैमिली वाले रिलेशंस हैं। और गाने हैं, यस, लाइन अप हैं। एक तो अभी हम थोड़े दिनों में एक और शूट कर रहे हैं गाना, वादा ग्रेट। शूट हुआ पड़ा। अभी वो अपनी वेब सीरीज जो उनकी कनेडा वेब सीरीज आ रही है उसमें या उसकी प्रमोशन चल रही हैं। तो अभी हम मतलब शूट कर रहे हैं, लाइनअप है, बहुत सारी चीज़ें लाइनअप है, फिल्म्स हैं, गाने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यू हैव कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सो यू हैव वर्कड विद परमीश वर्मा, जी जैस्मिन सैंडलर्स के साथ भी आपने काम किया। जी जी तो एवरी आर्टिस्ट हैव अ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग, जी डिफरेंट जी स्टाइल्स होते हैं हर किसी जी के। जी जी जी। तो उन दोनों के क्या क्या डिफरेंट स्टाइल्स थे, या कुछ भी एक लाइन जो आप उनके लिए कहना चाहें, और किसके साथ काम करना आपको ज़्यादा चैलेंजिंग लगा? देखो, चैलेंजिंग ना, आर्टिस्ट चैलेंजिंग नहीं होते हैं, आर्टिस्ट बड़े कन्वीनियंट होते हैं। हम्म, अगर आप उनको राइट तरीके से अपना एक मतलब वर्क प्लान बता देते हो ना कि ऐसा ऐसा हम करने वाले हैं, ये चीज़ें हैं, है या ना। तो परमीश भाई तो जानते हैं कि मतलब अगर कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो वो हमारी तो मतलब वो भी डायरेक्टर हैं, वो हर चीज़ या को समझते हैं, उनको बहुत ईज़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और बाकी बात रही, मतलब मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट उस टाइम का हीरो होता है।
या जो हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं ना, वो कॉन्सेप्ट उस टाइम पे हीरो है। तो अगर वो कॉन्सेप्ट मैं जैस्मिन जी को सुनाऊंगा तो आई थिंक वो भी इम्प्रेस हो जाएंगे उस टाइम पे कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो वो ट्रस्ट करेंगे आपके ऊपर। पहली बार आपकी कैपेबिलिटी, आई थिंक सो आई हैव डायरेक्टेड राइट नाउ 300 प्लस म्यूजिक वीडियोस, ओह दैट्स सो अ दैट्स ह्यूज ह्यूज नंबर या नंबर, यस। तो अभी सिंगिंग का जो मेरा करियर है वो तो कह लो कि अभी शुरू हुआ है दोबारा से अभी, है ना। चीज़ें मैं आर्टिस्टों को अगर मैं रेशो दूं ना, कोई आर्टिस्ट अच्छा बुरा नहीं होता है, एक सिचुएशन होती है। उस Situations. सिचुएशन में ना कई बार आप आर्टिस्ट के अंदर क्या चल रहा है बेचारे, उसकी लाइफ में क्या है, आप नहीं समझ पाओगे। वो किस बात पे भड़क रहा है, वो आपके ऊपर नहीं भड़क रहा है, वो बहुत सारी मल्टीपल सिचुएशंस के बाद एक चीज पे भड़क रहा है, वो कुछ भी हो सकती है। बट टचवुड ऐसी कुछ चीज नहीं हुई है, स्पेशली मेरे साथ किसी भी स्टार को लेके, कि आज तक ऐसा कोई मोमेंट सेट पे रहा हो, और भगवान की ऐसी कृपा रही है आज तक मेरा सेट कभी बंद नहीं हुआ है। कोई भी Touch wood. शूट है जो मैंने इनिशिएट कर लिया कि ये हमने करना है, वो कंप्लीट होके ही मतलब गुजरा है और रिलीज हुआ है। कुछ ऐसा नहीं रहा है कि वो बीच में रुक गया, रुक पोस्ट गया नहीं हो हुआ। या मतलब शूटिंग रुक गई हो, Yeah. कभी नहीं ऐसा हुआ। कोई ऐसा एक एम्बैरेसिंग मोमेंट जो आपने किसी इवेंट पे, किसी स्टेज परफॉर्मेंस के टाइम पे फेस किया हो? कोई भी एक इवेंट हो सकता है, कुछ भी मोमेंट हो सकता है। एम्बैरेसिंग, हाँ, मुझे ऐसा था कि एक शो होस्ट करने के लिए बुलाया गया था, एक मतलब उन स्टार्स को तब मैं जानता भी हूँ, एंड है ना, बड़ी अच्छी उनके साथ बॉन्डिंग भी है, तो चलो नाम नहीं लूँगा उनको भी नहीं पता होगी ये चीज़। तो उनकी मैनेजमेंट की आगे के आगे मुझे बुलाया गया, और मैं होस्ट कर रहा था वो शो। ओके। तो मतलब लाइव शो था, स्टेज शो। और तब मैं कॉमेडी में इतना हो गया था कि मैं सच कह रहा हूँ, द फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडियन जिस टाइम पे मतलब 3,000 रुपए की टिकट भी बिकती थी शो की। उस टाइम पे हाँ, उस टाइम पे आप दैट्स अभी ग्रेट। भी माया होटल जाके पता कर लेंगे, जहाँ पे मेरे शोज लगते थे मैक्सिमम। तो फिर मैंने जब स्टैंड अप कॉमेडी भी छोड़ी, और मुझे ना वो शो ऑफर मतलब आया कि हम लोग यहाँ पे फिल्म की प्रमोशन का शो है, आपने होस्ट करना है। और मैं पागलों की तरह स्टेज तक जाने का वो वेट कर रहा हूँ कि मैं कैसे गुजरूँ, कहाँ गुजरूँ। जो वहाँ स्टेज पे हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहे, किसी का फ़ोन लग नहीं रहा, जो मेरे पास नंबर हैं वो आउट ऑफ नेटवर्क आ रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है कि नहीं नेटवर्क लगता। बड़ा जद्दोजहद करने के बाद जब मैं स्टेज के पास पहुंचा, तब सारा शो खत्म हो चुका था। तो तो वो किसी और ने होस्ट कर लिया, वो क्या हुआ क्या नहीं, मैं तो अपने टाइम पे सब कुछ चीज़ें सॉर्टेड थी, बट वो पता ही नहीं, मतलब कुछ होता ना कि आपकी किस्मत में नहीं होती कुछ चीज़ें, तो हम कुछ किस्मत में, कुछ मैनेजमेंट का कसूर। तो वील प्ले अ रैपिड फायर राउंड, आपको ऐसे बहुत क्विकली आंसर करना है, ऐसे मतलब अच्छा। पलक झपकते जवाब देना है, ऐसा ठीक है? या आपने धीरे झपकी दी ना, थोड़ा जल्दी ऐसे। हाँ, या ऐसा एक कौन सा गाना है जो हर पार्टी में बजना चाहिए? मेरा देश होवे पंजाब। ओके। पंजाबी म्यूजिक का किंग कौन है? दिलजीत भाई। नाइट आउल या अर्ली बर्ड? नाइट। मुझे पता लगा अभी। ऑटो ट्यून या रॉ वोकल्स? बोथ। अरे एक जल्दी जल्दी, एक जल्दी बताओ। रॉ वोकल्स। ठीक है। व्हाट इज योर फेवरेट स्ट्रीट फूड? मेरा बिरयानी। पंजाबी हो के बिरयानी? हाँ, कुछ मुझे नहीं लगा बा- चिकन टिक्का होगा। नहीं, कोई भी बिरयानी, वेज भी मैंने तो बढ़िया लगती है, मतलब वेज? स्ट्रीट फूड। हाँ, क्योंकि यार पता गल कि ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। पर नहीं यार, पंजाबियां दे खून च ਤਾਂ बस चिकन 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 ही ਹੁੰਦਾ है। नहीं नहीं, ठीक जरूरी है। नहीं। स्टेज परफॉर्मेंस या स्टूडियो रिकॉर्डिंग? स्टेज परफॉर्मेंस, दोनों ही, वैसे दोनों ही, पर स्टेज परफॉर्मेंस, आई लव स्टेज परफॉर्मेंस। क्योंकि इंटरेक्शन वन ऑन वन होता है ना, समझ पाते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। मैं 20,000 की ऑडियंस को भी मैनेज कर सकता हूँ बहुत इजीली एक ही आवाज में। मैं इतने गट्स रखता हूँ। अभी मेरा रिसेंट जो शो हुआ था मेरे गाने की प्रमोशन का 9XM नाइट्स में, मैंने 10,000 की ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया था, और वो कंसिस्टेंटली हूटिंग कर रही थी। आप कभी देखेंगे ना रील के साउंड पे, पीछे जाके वो और साउंड मतलब जकारे लगा रहे थे लास्ट तक। ठीक है। मुंबई या चंडीगढ़? बहुत। वैसे तो मेरे को चंडीगढ़, आई लव चंडीगढ़, एंड मुंबई इज माई, वो थे ना, वर्क प्लेस है, मतलब वर्क इज वर्शिप। वर्क इज वर्शिप या। सबसे ज्यादा वियर्ड डीएम जो आपको किसी फैन ने किया हो आज तक? वो नहीं बोल सकते बट हाँ, वियर्ड सेकंड वियर्डेस्ट बता दो फिर। सेकंड वियर्ड जो मुझे रैपिड फायर है, अच्छा जल्दी यार, मेरे को वो सेकंड वियर्ड नहीं, इतना कुछ गंदा नहीं आया मेरे को, मतलब एक दो जो गंदे आते हैं फिर वो वही फिल्टर हो गया, मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर देते हो? पढ़ते भी नहीं?
नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ फिर के ही पता delete चलता है कि करता हाँ, हूँ, फिर हाँ। मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर ब्लॉक मार देता हूँ। ब्लॉक कर देते हो। हाँ, नहीं, मेरे को दोबारा जो चीज़ नहीं पसंद है ना, क्योंकि हम अपनी लाइफ खुद ही मैनेज करते हैं ना, आपको बड़ा Exactly. स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। You should know how to cut negativity. So we'll play what's on your phone now, ठीक है? तो what is the most recent search आपके फोन पे, गूगल पे? मोस्ट रीसेंट सर्च पॉडकास्ट स्टूडियो। मैं मैप देख रहा था आप लोगों का स्टूडियो कितनी दूर है। ठीक है। लास्ट टाइम आपकी किस सेलिब्रिटी से बात हुई थी? कल हुई है परमीश वर्मा भाई से। ओके, सो यू हैव अ वेरी फ्रेंडली रिलेशंस उसके साथ ना? हाँ, काम काम को लेके भी, वो तो बड़े भाई हैं। ओके, वो ऐसे काफी कूल लगते हैं, आई वुड से कि वो अपनी मतलब, टीम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, है और ना? टीम के साथ तो मतलब वो फिर वो बोलते हैं ना कि मतलब जब टीम की बात आ जाती है तो वो हर तरीके से स्टैंड लेते हैं। भाईचारे वाली बात आ जाती भाईचारे है। वाली, वो स्टैंड लेने वाली बात है, वो अपनी टीम के लिए हर तरीके का स्टैंड लेंगे और आगे हो जाएंगे हर चीज़ में। ओके, सो व्हाट इज दैट वन सॉन्ग आपकी प्लेलिस्ट में जो आप सबसे ज्यादा सुनते हो? तेरे हवाले, अरिजीत सिंह। आई लव दैट सॉन्ग। यू आर अरिजीत सिंह फैन? आई एम ह्यूज फैन। ही इज आई थिंक सो राइट नाउ, एक मतलब लोगों को अंदाजा नहीं है कि एक म्यूजिक का एक भगवान है जो जिंदा है जिंदा है, हाँ। और जिसको हम लाइव सुन पा रहे हैं, और Yeah. ये चीजें हमें कभी आई थिंक सो ये सदियों में कभी कभार होता है ना। हम्म। मतलब ऐसे लोग, मोहम्मद रफ़ी साहब के बाद मुझे अगर कोई लगता है कि बहुत बड़ा लेजेंड है म्यूजिक का, तो वो अरिजीत सिंह है। मुझे जो लगता है, पर्सनल फीलिंग हो सकती है, मतलब इसमें कोई क्रिटिसिज्म या कंपैरिजन की बात नहीं है, सारे सिंगर्स अच्छे हैं जो पर्सनल मुकाम चॉइसेस तक। एंड प्रेफरेंसेस हाँ, होती सकती हैं। हर किसी को कोई मतलब आप गणेश जी को मानते हैं, मैं शिव जी को मानता हूँ, Yeah. ठीक है, मतलब अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं भगवान Yes. में भी। Yeah. बट म्यूजिक का अगर मेरे को अभी तक का बेस्ट सिंगर लगता है वो अरिजीत सिंह और है। वो काफी लो की हैं, व्हाट आई लाइक द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज कि इतना टैलेंट है, इतना पैसे सब है, स्टिल ही चूज टू बी अ लो की पर्सन। उनका मैंने कोई एक रील देखा था अभी, उनका कुछ कॉन्सर्ट हुआ था, मतलब द वे ही ड्रेस्ड अप, मतलब इतना कैजुअल, अच्छा, तो इट वाज क्वाइट गुड एंड इम्प्रेसिव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो स्कूटी पे घूमते हैं वो बॉम्बे में। हाँ, हाँ, ये जब मुझे उनको नहीं लगा पता था, था। जब मैं, हाँ, मैंने कई बार स्टोरीज भी देखी हैं, पर मेरे दोस्त भी बताते हैं अगर स्टूडियो में कहीं वो लेट भी हो रहे हैं ना, तो वो आराम से स्कूटी में चले जाएंगे और विदाउट बीइंग अशेम्ड कि मैं नहीं अरिजीत यार, सिंह हूँ और मैं स्कूटी पे जाऊंगा। यही तो चीज है, यही तो Yeah. बैरियर है, ये तो अपने माइंड में है ना, ये बैरियर है ना, कि लोग जज करेंगे, करते रहेंगे, उसमें क्या है, लोग तो आप स्कूटी पे नहीं भी होंगे तब भी जज करेंगे, आप हेलीकॉप्टर में होंगे तब भी जज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो व्हाट इज दैट वन लाइन जो आप अपने फैंस को कहना चाहेंगे हमारे पॉडकास्ट के थ्रू? एंड देयर इज वन रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर साइड कि अगर आप कोई भी अपने अपकमिंग गाने की एक लाइन सुना दें हमें एक्सक्लूसिवली हमारे पॉडकास्ट पे। अच्छा, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जिस तरीके से भी आना चाहते हो, सबसे पहले तो बी ओवर कॉन्फिडेंट। लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंट रहना, नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि वेदों में भी लिखा है, हर जगह लिखा है कि बहुत सारे जूनों के बाद ना ये इंसान की जून मिलती है जिसमें आप सब कुछ कर सकते हो। आपको इतना कैपेबल बनाया है भगवान ने कि आप सब कुछ कर सकते हो। सोचो, चीज़ों पे स्टिक, उनको मार्क करो, क्या क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, उसके रास्ते ढूंढो और ज़रूर करो, और आज से ही लग जाओ। हाथ जोड़ के काम मांगने से अच्छा है काम ही क्रिएट करो खुद से, और साथ वाले 10 लोग जो और काम मांग रहे हैं उनको साथ मिलके एक ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करो, उनको भी काम मिल जाए, आपकी भी ईगो सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि आप भी ये करना चाहते थे। और गाने की लाइन? हाँ, गाना अभी मेरा एक शूट हो रहा है। तू ही मेरे दिल नू बर्बाद कीता है, तावी इस दिल ने तैनू याद कीता है, मैं कोशिश करी के भुल जावा तैनू, नहीं सॉरी मैं लिरिक्स भूल गया अभी। दोबारा से हुक लाइन ही गा देता हूँ। तू ही मेरे दिल नू बर्बाद कीता है, तावी इस दिल ने तैनू याद कीता है, तू ही मेरे दिल नू बर्बाद कीता है, तावी इस दिल ने तैनू याद कीता है। आपका एक नया ट्रैक रिलीज हुआ है, खालसा एंथम, तो उसको कैसी ऑडियंस प्यार दे रही है उस ट्रैक को बेसिकली? देखो यार, बड़ा अनबिलीवेबल लगता है कि मतलब उस ट्रैक की 80% जो ऑडियंस है वो नॉन सिख है। कैन यू बिलीव कि जो उसको 80% लोग शेयर कर रहे हैं वो सिख नहीं है, बट दे लव सिख हिस्ट्री। मुंबई, दिल्ली के ऐसे ऐसे लोग, मैंने अभी उस पर पेड प्रमोशन नहीं लगाई, और इतनी अच्छी अच्छी रिएक्शंस वीडियो मैं आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप देखना। वो वीडियोस ऐसी लोगों ने मतलब बना रखी हैं उस ट्रैक पे, जो मतलब हिंदू हैं, खुद वो हिंदू लोग हैं, बट उन्होंने मतलब सिख हिस्ट्री पे इस खालसा एंथम को इतना प्रमोट करने, आई थिंक सो मोर देन पंजाबी गाइज।
दिल्ली और मुंबई के लोगों ने 80% लोगों ने इसको इतना प्यार दिया और अभी भी सच में इतने डीएम्स बाहर से भी सरदारों के तो आने ही आने हैं ना, सरदारों के बिना हर कौम के आ रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई हेट स्पीच नहीं है। बिल्कुल इसमें ये सिर्फ सिख वॉरियर्स के नाम हमने उठाए हैं जो मतलब जिनको लोग भूल चुके हैं, ताकि उनके बारे में कभी सर्च करें। I'll tell you, I am also a Hindu, but I follow Sikhism. मतलब I feel more connected towards गुरुद्वारास and Sikh gurus. तो मतलब मैं खुद भी सिखिज्म फॉलो करती हूँ. सो व्हाट आर द चैलेंजेस जो आप खुद को देते हो वाइल्ड डायरेक्शन की, भाई ये किसी ने नहीं किया, ये तो मैं करके दिखाऊंगा, ऐसी क्या चैलेंजेस है जो आप खुद को देते हो? मैं हर वीडियो का जो थॉट है वो डिफरेंट रखने की कोशिश करता हूँ, हर चीज़ का थीम अलग रखने की कोशिश करता हूँ, जो किसी ने नहीं किया वो करता हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ, रिसेंट मैंने लास्ट ईयर गाना किया था टी सीरीज़ के साथ, सपना जी के साथ, सपना चौधरी जी के साथ। वो गाना मैंने डायरेक्ट किया था, वो हरियाणा का फर्स्ट ऑफिशियल वन टेक वीडियो था। और ऐसे ऐसे थॉट्स मैंने कुछ, अभी उनका एक गाना है, मतलब वो बन्ना सांवला गाना था, एक था आपा दोनों जने में मैंने ऐसी चीज़ें करी हैं कि लोग दिखाते हैं कमर्शियल है ना, डांस दिखा दिया, ये दिखा दिया, वो दिखा दिया। वो रोमांटिक सॉन्ग है, इतना वायरल हो रहा है उसका वीडियो, उसको फिल्मी वीडियो कहा जा रहा है हरियाणा का। मुझे उस गाने के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है लास्ट ईयर का। थैंक यू सो मच। आप वो गाना देखना, उस गाने में ना एक आदमी के इमोशंस दिखाए हैं एक्चुअली, एक कपल के इमोशंस हैं जो एनिवर्सरी पे ना अपने पुराने घर में जाके अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है, और वहाँ पे मतलब वो अपने पुराने जो स्टेज थी ना लाइफ की, जो फर्स्ट पहली बार जब वो अपने पति के लिए खाना बना रही थी या खाना लेके आ रही थी, फिर उसके बाद पहली बार जब प्रेगनेंसी की न्यूज़ आती है, आदमी का रिएक्शन क्या होता है, तो बड़ी डीप मोमेंट्स हैं जो मैंने उसमें मतलब शोकेस करी हैं। तो वो गाना बड़ा मकबूल हो रहा है। और ऐसे मतलब नंबर ऑफ चैलेंजेस हैं जो मैं अभी भी और ट्राई कर रहा हूँ। जैसे आई डायरेक्टेड दैट वीडियो बातां पुआध गियां, तो वो जो पुआध एरिया है उसके ऊपर मैंने प्रॉपर रिसर्च करके वो गाना का वीडियो बनाया है, प्रॉपर उसमें एलिमेंट्स डाले हैं। अगर आप उसमें डांसर्स की बात करेंगे, वो लड़के लड़कियों की कॉस्ट्यूम में है, क्योंकि वो एक्चुअल में था, तो वो बहुत डीप रिसर्च करके वो चीजें डाली हैं उस वीडियोस में। बहुत लोगों को पुआध का तो पता भी नहीं कि पुआध जैसा भी एक रीजन है यहाँ। पुआध है तो मोहाली चंडीगढ़ है उनकी, हम उनकी जमीनों पे बैठे हुए हैं पुआधियों की, तो वी हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर पुआध, एंड क्योंकि उनके कारण चंडीगढ़, जीरकपुर सब बन पाया, जिसके कारण हम लोग आज जो है हम बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, उन्हीं की जमीनें हैं। मतलब बहुत माइग्रेटेड ऑडियंस है ना, तो दे डोंट नो पुआध, उनको पंजाब का ही नहीं पता, पुआध तो अगेन इस कंट्री। सो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने वो गाना किया है। तो वो सिमरन धांधली ने उन्होंने ही गाया था, उन्होंने लिखा था। वो जब मेरे पास भी आया था तो मैं बहुत एक्साइटेड था, तो मैं ओवर एक्साइटेड हो गया, मैंने वो चीज़ बनाई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बच्चों की तरह ना खुश हो जाता हूँ, मतलब मैं नाचने लग जाता हूँ मेरे को पास कोई ऐसी चैलेंजिंग चीज़ लेके आता है, ऐसे अंदर से खुशी खुशी फील होती हाँ है। मुझे नहीं है कि सिर्फ एक कैमरा लगा के बस 10 डांसर बस चला के फिर उसके बाद चलो जी अपने घर, तुम अपने घरों पैकअप हो गया, मेरा गाना शूट हो गया। ये मेरा काम करने का स्टाइल नहीं है। ऐसा होता तो मैंने सच में, जब से मैं काम कर रहा हूँ तो मैं कितने ही वीडियोस कर चुका होता। मेरे को जब वाइब नहीं आती ना, तो मैं सच में कई बार तो मतलब पीछे हट जाता हूँ खुद ही। तो यू नीड टू डू समथिंग डिफरेंट, स्टैंड आउट करने के लिए basically। इसीलिए मैंने अपना चैनल बनाया गिलसा मोशन पिक्चर्स। आप उसके अगर 4 वीडियोस भी देखेंगे तो चारों में आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। फर्स्ट गाना था जो उस नसीब, उसकी वीडियो थी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे। सेकंड जो मैंने किया था उम्र भर में मैंने 3 स्टेजेस लाइफ की दिखाई हैं जिसमें उम्र भर साथ रहने का वादा करते हैं। फर्स्ट इज अ मुस्लिम गाय हु फेल इन लव विद द हैंडीकैप हिंदू गर्ल, ठीक है, वो उसकी टेक केयर कर रहा है, पर ज़माने को वो लग रहा है कि ये क्यों मतलब हिंदू मुस्लिम वाला प्यार है, बट ये नहीं पता कि उस हैंडीकैप लड़की को एक्सेप्ट कर रहा है एक मुस्लिम लड़का। तो वो मैंने थॉट दिखाया था। फिर उसी गाने में एक और थॉट है, एक ट्रांसजेंडर है, उसने एक बच्ची को अडॉप्ट कर रखा है। अच्छा। हाँ, तो वो वहाँ पे जो ट्रांसजेंडर और बच्ची का जो रिलेशन है वो माँ और बेटी का है। जब दुनिया में ट्रांसजेंडर वो बाहर निकलता है, अपनी शॉप पे जाता है, तो उसको बहुत गलत तरीके से टीज किया जाता है, वो अपने आप को खत्म करने की कोशिश भी करता है, बट बच्ची वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। हाँ, पर जब वो घर पे वापस जाती है तो बच्ची वही रिस्पेक्ट के साथ आई माई मदर इज माई वर्ल्ड का बोर्ड लेके उनके सामने खड़ी होती है, उनको सरप्राइज देने के लिए। सो ऐसा मैंने माँ बेटी का प्यार दिखाया है, ट्रांसजेंडर और काफी बेटी का। इम्पैक्टफुल थॉट है वैसे। हाँ, और थर्ड जो प्यार बड़ा इग्नोर किया जाता है, अगर कोई बुजुर्ग ओल्ड कपल एक दूसरे की केयर कर रहा है ना, तो उसको ठरकी बुड्ढा या ठरकी बुड्ढन बोल दिया जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी सॉरी टू से फॉर माई वर्ड्स, क्योंकि दीज आर नॉट माई वर्ड्स, ये चीजें मैंने सुन रखी हैं। दिस इज व्हाट सोसाइटी सेज बेसिकली। तो मैंने वो प्यार की खूबसूरती उस गाने में दिखाई है। तो ये 3 लव स्टोरीज जो पैरेलल चलती हैं। तो ऐसे ही मतलब अपना रश्क सॉन्ग है, मतलब जो नंबर ऑफ ट्रैक्स है ना उस मेरे अपने चैनल पे, तो वो चैनल मैंने बनाया ही इसीलिए कि बिना किसी प्रेशर के मैं अपनी आज़ादी से अपने थॉट्स को आगे लेके आ सकूं। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे, जेंडर इक्वलिटी पे चीज़ें ऐसी मैंने प्लान कर रखी हैं। आगे भी आपको हर चीज़, हर वीडियो चैलेंजिंग मिलेगी। अलाइंड है सब, मतलब भगवान ने किया हुआ है, करवाया हुआ है। So that was it for today.
सो गाइस, आज के एपिसोड में हमें एक बात पता लगी कि म्यूज़िक सिर्फ एक आवाज़ नहीं है बल्कि एक जज्बा है। जैसे सुखबीर गिल ने हमें बताया कि आपको अपने गोल की तरफ बस बढ़ते जाना है, चलते जाना है, मेहनत करते जाना है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी। तो अपने गोल्स के पीछे लग जाइए, भागिए और योनो एंटरटेनमेंट को फॉलो करिए। थैंक यू।